नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे द डार्क स्टोरीज अनविल्ड और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज हम बात करेंगे एक आरुषि मर्डर केस 2008 जो कि नोएडा का केस था, जो तो आज से 12 साल पहले हुआ था। ये केस ऐसा था जिसका गुत्थी आज तक पुलिस, सीबीआई किसी ने भी नहीं सुलझा पाया। 16 मई 2008 नोएडा सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में डॉक्टर राजेश तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि का शव उसी के घर एक कमरे से मिला था। गले पर तेज धारदार चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। किसने की किसने की इसका आज तक कोई भी सुराग ना, किसका कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया था। 12 वर्ष बाद भी पुलिस और सीबीआई हत्या गुत्थी खोल नहीं पाई है। फिलहाल जमानत के बाद तलवार दंपति दिल्ली में है, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में है। बताते चले कि सबसे पहले हत्या का शक घर पे लापता और घर का नौकर हेमराज पर गया था। अगले दिन 17 मई को उसी फ्लैट के छत पर से नौकर हेमराज की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आरुषि और हेमराज के कत्ल 15 से 16 मई की रात के बीच में हुई थी। नोएडा पुलिस ने अपनी तफ्तीश में तलवार दंपति को आरोपी पाया था और साथ ही में उन्हें गिरफ्तार भी किया था। पहली जांच टीम ने नोएडा पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए नौकर को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया था, लेकिन अदालत में इन आरोपियों को बेबुनियाद और बेकसूर साबित कर उन्हें छोड़ दिया गया था। परेशान डॉक्टर तलवार ने अपने वकील अग्रिम जमानत के बारे में बात की थी। सर्विलेंस पर सुनी गई इस बातचीत के बाद नोएडा पुलिस का शक पक्का हो गया था कि एक कांड जहां तक भी किया गया इस तलवार फैमिली के अंदर ही किया गया था। आरुषि की तलवार के बीच मेल के आदान प्रदान में जो मैसेज थे वह साफ बयान कर रहे थे कि आरुषि के पिता के बीच के संबंध कटुता थे। दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे। बाहरी व्यक्ति उसके बीच ये भी पता चला था कि उस घर में कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं आया था। सीबीआई की दूसरी जांच टीम की तफ्तीश भी नोएडा पुलिस की तफ्तीश पर ठहर गई थी। सीबीआई जांच के बाद तलवार दंपति को जेल भेज दिया गया था। हालांकि पुलिस लापरवाही की वजह से आज तक हेमराज का मोबाइल फोन नहीं बरामद कर पाई है, जिससे ये नहीं पता चल सका है कि हेमराज का कातिल कौन था। मर्डर के बाद ये सवाल बनकर रह गया है कि हेमराज का शव मिलने के बाद पुलिस की जांच में पाया गया कि यह सर्जिकल ब्लेड से हुई थी यह हत्या। पुलिस का शक आरुषि के माता पिता पर आ गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर में गिरफ्तार कर लिया। तलवार यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच 1 जून 2008 को सीबीआई को सौंप दी। इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। जब से इसे कोई अभी गुत्थी सॉल्व नहीं हो रही थी तो सीबीआई को केस सॉल्व कर दिया गया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकर को दोषी सिद्ध बनाया गया। इसमें नौकर को बेबुनियाद और बेकसूर साबित किया गया। 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के बहुत ही चर्चित रहस्यमय हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता नुपुर एवं राजेश तलवार को दोषी ठहराया। फैसला आते ही दोनों की पुलिस ने हिरासत में ली। बताते चले कि दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस और सीबीआई की जांच के बाद पुलिस और सीबीआई ने यह मान लिया था कि उसके माता पिता ही ने उसका आरुषि की हत्या और उसके नौकर यमराज की भी हत्या की थी, क्योंकि जो हत्या थी वो एक सर्जिकल ब्लेड से की गई थी और दोनों, जबकि उसके पिता डॉक्टर थे। इसी गुत्थी को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी, जहां पर कोर्ट ने सीबीआई की बात पर सीबीआई के समर्थन में फैसला दिया, जहां पर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर एक गुत्थी जो थी अभी तक अनसॉल्व थी, वो थी कि हेमराज के मर्डर किसने किया था, क्योंकि हेमराज का मर्डर के बाद उसका फोन आज तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। ये केस एक ऐसा केस था जो बहुत ही रहस्यमय केस था, जो हर तरफ सनसनी फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी आरुषि को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे, बहुत सारे मुहिम चलाए गए थे, जिससे आरुषि को इंसाफ मिल सके। पर ऐसा पता नहीं था कि उसके परिवार वाले में उसके माता पिता ही दोषी थे। उसके पिता के साथ आरुषि के संबंध कुछ खास नहीं थे। जो मेल पुलिस को मिले, जो मेल सीबीआई को मिले, उससे साफ पता चलता था कि दोनों के बीच जो संबंध थे वो कैसे थे। दोनों के बीच संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आरुषि के पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार को
सीबीआई और कोर्ट ने दोषी मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और दोनों अभी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। ये तो थी आरुषि की डबल मर्डर केस की कहानी कि आखिर कैसे एक 14 वर्षीय लड़की की जीवन रेखा उसके ही माता पिता ने समाप्त कर दी। धन्यवाद। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डार्क स्टोरीज अनवील्ड। धन्यवाद।